नमस्कार दोस्तों, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आप सभी के लिए वैकेंसी निकली है। बहुत ही शानदार ये वैकेंसी है, बहुत ही शानदार ये जॉब है। सो ऐसे में क्या है इसकी पूरी डिटेल्स, कितनी एज है, क्या सैलरी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, इंटरव्यू में क्या क्या होता है, कहीं आपके साथ बाद में कभी ऐसा ना हो कि पैसे लेके कुछ दिन काम करवा कर, जैसा कि सुनने में आता है कि निकाल देते हैं, ऐसा तो आपके साथ नहीं होगा। तो सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो जॉब निकली है आपके लिए, ये निकल के आई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और जिसके थ्रू ये निकली है वो आई है आईजीआई एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। अब आईजीआई एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, एक रजिस्टर्ड कंपनी है। अब इसका काम क्या है भाई, आप बात करते हैं कि भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, लेकिन यहां तो ये कोई आईजीआई एविएशन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये क्या फंडा है। तो यहां पर देखिए, एयरपोर्ट के ऊपर बहुत इतना बड़ा एयरपोर्ट है जहां पर बहुत सारे काम होते हैं। मान लो आपको कोई चीज कहीं से कहीं पहुंचानी है, कहीं ग्राउंड स्टाफ है जहां पर आपको कस्टमर डीलिंग करनी है, कोई कार्गो स्टाफ है, कहीं आपको क्रू मेंबर है, उन सभी के लिए आपको स्टाफ की जरूरत होती है। अब एयरलाइंस तो ऐसा है नहीं कि वो घूम घूम कर आपके स्टाफ को कलेक्ट करेगी। ऐसे में एक कंपनी बना दी गई जिसके अंदर उसको कहा गया कि आप हमें क्या प्रोवाइड करवाओ, मैन पावर प्रोवाइड करवाओ हमारे डिफरेंट जो टास्क हैं उनके लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ग्राउंड ड्यूटी पे आपको बताया, आपके जो है कार्गो के लिए आपको बताया, साथ में कस्टमर डीलिंग के लिए बताया। उन सभी के लिए जो उनको मैन पावर प्रोवाइड करवाती है वो कंपनी क्या है, आईजीआई एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, सो इसके थ्रू ही आपकी जो है ये वैकेंसी निकली है। यहीं पर आपकी भर्ती होगी और आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहां पर होगी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। यहां पर देखिए, आईजीआई एविएशन सर्विसेज दिल्ली हवाई अड्डे पर एक प्रमुख विमान सेवा प्रदाता कंपनी है। ये सेवा प्रदाता करती है, मैन पावर प्रोवाइड करवाती है। विभिन्न ग्राउंड डिपार्टमेंट जैसे एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट, कार्गो के लिए आवेदन आमंत्रित ऑनलाइन करती है। तो ये क्या करती है, ये आपको हायर करती है और आपको जॉब प्रोवाइड करवाती है। सो इस बार भी ये हर साल आपके लिए वैकेंसी निकलती है, इस बार भी आपके लिए वैकेंसी निकली है। आपको हायर करेंगे और आपकी जॉब कहां पे, आपकी पोस्टिंग कहां पर कर दी जाएगी, आपकी कर दी जाएगी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रोफाइल को लेकर, आपकी किसके ऊपर जॉब निकली है। तो ग्राहक सेवा अभिकर्ता एजेंट की, आपकी जो कस्टमर एजेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनकी आपके यहां पर पोस्ट निकली है। अब यहां पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपकी 10+2 या इससे ऊपर अगर आपकी कोई भी है तो भी चलेगी, बट मिनिमम आपको यहां पर कितनी चाहिए, 10+2। ठीक है, 12th क्लास आपकी होनी चाहिए। अगर हम यहां पर वेतन भी दिया हुआ है, वेतन की बात करें तो 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक आपको यहां पर जो वेतन है वो दिया जाता है। आयु की बात करें तो 18 से 30 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। सीटों की संख्या 1095। सो 1095 आपकी जो है वो वैकेंसी है। 18 से 30 वर्ष आपकी आयु है। जो वेतन है वो 15,000 से 25,000। 15 से 25 कैसे, वो देखिए, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी आपको दिया जाएगा 15,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप काम करते जाते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी अप्रोक्सीमेट कहां तक पहुंच जाएगी, 25,000 रुपया पर महीने तक आपकी जो सैलरी है ये पहुंच जाएगी। ठीक है, इसके बाद है पुरुष और महिला दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। कोई भी एयरलाइन प्रमाण पत्र या डिप्लोमा की यहां पर आपको आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, अप्लाई करना है और अपना एग्जाम में बैठना है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका पैटर्न क्या रहेगा, तो देखिए आपका पैटर्न रहेगा, लिखित परीक्षा आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके अंदर आपके 25 अंक का सामान्य जागरूकता पूछी जाएगी। विमान का ज्ञान, आपको एयरलाइंस का ज्ञान 25 नंबर का, अंग्रेजी ज्ञान 25, योग्यता आपसे 25 अंक हो गया। यहाँ पर 90 मिनट में आपका जो है टाइम मिलेगा। 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। ठीक है, 1 नंबर का 1 पर्सन होगा यहाँ पर। इसके साथ ही 12th के ग्रेड के आपके सवाल पूछे जाएंगे। दोनों मीडियम हिंदी इंग्लिश में आपसे जो है सवाल पूछे जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां नहीं होगी। ठीक है, साथ में कहता है अगली इंस्ट्रक्शन की परीक्षा केंद्र का चुनाव ध्यान से करें, आप बाद में बदल नहीं पाएंगे। ठीक है, ये अगला यही पॉइंट है कि आप बदल नहीं पाएंगे अगर आपने कोई परीक्षा केंद्र चुन लिया है तो। ठीक है, साथ में ही कहता है आईजीआई एविएशन कभी भी आपकी जो किसी भी केंद्र को रद्द कर सकता है, किसी भी केंद्र को ऐड कर सकता है।
ठीक है, कुछ भी चीजें चेंज कर सकता है, ये अधिकार सुरक्षित है आईजीआई एविएशन कंपनी के पास। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें परीक्षा केंद्र की कि आपके परीक्षा केंद्र कहां कहां है, तो 9 राज्यों के अंदर आपका देखिए 9 आपको बनाए गए हैं, जहां पर बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां पर आपके परीक्षा केंद्र दिए हुए हैं, जैसे आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। ऐसे ही झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और इन सिटी के अंदर आपके सेंटर पड़ेंगे। कर्नाटक और केरल से तो बेंगलुरु, मैसूर, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम यहां पड़ेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर जो एक्स्ट्रा है उनके अंदर, आसाम, मणिपुर के गुवाहाटी, इम्फाल, डिब्रूगढ़ के अंदर, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड की बात करें देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, तो ये यहां पर आपके पास स्टेट है, यहां पर आपके परीक्षा केंद्र है जिन सिटी के अंदर आपकी आयोजित करवाई जाएगी। ऐसे में आपको क्या करना है, आप अगर मान लो असम से हैं, मणिपुर से हैं, तो आपको देखकर भरना है कि आपको गुवाहाटी भरना है, इम्फाल भरना है या डिब्रूगढ़ भरना है। तो यहां पर ऐसे में आपको अपने सेंटर को बहुत सोचकर भरना है, बाद में आप इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिनांक की, तो 5 जनवरी 2022 से ये नोटिफिकेशन आउट हुई थी, बट अभी जो इसकी समाप्ति की तिथि है वो है 22 मई 2022, मतलब कि 22 मई 2022 को ये समाप्त हो जाएंगे। तो अभी आपके पास 19-20 दिन है, 19-20 दिन तक आप इसे भर सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.igiaviationdelhi.com पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से आपको क्या करना है, जमा करना है आपकी अनरिजर्व ओबीसी की फीस। यहां पर 350 रुपए है भाई। ठीक है, तो फीस कितनी है आपकी, 350 रुपए यहां पर आपकी फीस लगेगी। इसके अलावा शायद इससे नीचे आप जब जाते हो तो आपकी 250 या 200 रुपए आपकी फीस है। ठीक है, पर 350 रुपए अनरिजर्व ओबीसी के लिए। ठीक है, इसके साथ ही आता है कि गलत अगर आपने जानकारी दी तो आपका आवेदन खारिज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 3 नंबर पर होता है कि मेल आईडी, फोन नंबर आपका बिल्कुल सही भरा होना चाहिए। ठीक है, आवेदन पोर्टल पर आपको क्या कहता है कि आपको टाइम से पहले अपना 22/5 से पहले रात को 12 बजे से पहले अपना आवेदन कर देना है। 5वां नंबर कहता है, ठीक है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय पर पंजीकरण करें ताकि उम्मीदवारों की जब भीड़ बढ़ती है तो आपका वहां पर कभी भी साइट वगैरह बिजी ना आए। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो सही विवरण आपका भरा होना चाहिए, बाद में कोई भी चेंज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 7 नंबर किया हुआ है, परीक्षा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो सोच समझकर आपको क्या करना है, इस चीज को आपको फिल करना है। ठीक है, उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाएगा भाई, देखिए उम्मीदवारों का चयन सबसे पहले क्या किया जाएगा, लिखित परीक्षा की जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा करने के बाद उम्मीदवार को दिल्ली में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, साक्षात्कार का जो तिथि है और जो लेटर है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सारा मेडिकल वगैरह करवाने के बाद आपको क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपकी जॉब जो है वो फाइनल हो जाएगी। तो यहां पर लिखित परीक्षा फाइल पास करोगे, उसके बाद आपका एक साक्षात्कार इंटरव्यू यहां पर होगा और उसके बाद आपका चयन किया जाएगा। ठीक है, उम्मीदवारों के लिए कुछ शर्तें भी यहां पर है। ठीक है, कि पहला है कि आपको ध्यान से पढ़ना है विज्ञापन को, जो कि मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताने लग रहा हूं यहां पर। ठीक है, समय से पहले आप इसको जमा करवा दें ताकि आपको सर्वर वगैरह है डाउन ना हो जाए। इसके बाद कर लेते हैं कि अपनी योग्यता आप देखकर फॉर्म को फिल करें, उसके बाद किसी भी प्रकार का चेंज नहीं मिलेगा। 4 नंबर कहता है, 5 नंबर कहता है कि अपना सही मोबाइल और ईमेल नंबर आपको भरना होगा। 6 नंबर कहता है कि आपको, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए ये जॉब नहीं है, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, 7वां कहता है कि आपको जो आयु और जितनी भी चीजें हैं वो सब अंतिम तिथि तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप आयु सीमा पर प्रवेश करते हैं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। आपकी आयु, आपकी शिक्षा, सारी चीजें जिस दिन क्लोजिंग डेट है 22/5 उस तक कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद होता है लिखित परीक्षा पास करने के बाद एक निश्चित राशि का परीक्षण शुल्क भी लागू होगा। मतलब कि जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे तो यहां पर इसको बोलते हैं ट्रेनिंग फीस, तो ट्रेनिंग फी आपको अपने आप अपनी जेब से देनी होगी। और अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग फीस कितनी देनी होगी, तो वो 30 से 35 हजार के अप्रोक्सीमेट आपकी पड़ती है। तो आप 30 से 35 अप्रोक्सीमेट 40-45 आप मान के चल सकते हो, इतनी आपके ट्रेनिंग के अंदर खर्चा जो है वो लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो ट्रेनिंग के बाद अगर हम इसके बात करते हैं 9 नंबर पैरा,
जन्म तिथि आपकी मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट है उससे रिलेट करनी चाहिए। ठीक है, साक्षात्कार इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कोई खर्च नहीं देना होगा। ठीक है, मोबाइल और फोन वगैरह परीक्षा के अंदर अलाउड नहीं होंगे। मूल प्रमाण पत्र भी आपको लेकर आने होंगे जब आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जहां से आपने सिटी से है डोमोसाइल। ठीक है, सीटों की संख्या आपकी परिवर्तन करी जा सकती है। ठीक है, आगे की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रोफाइल के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा करना अनिवार्य है, मतलब ट्रेनिंग पूरा करना आपके लिए जरूरी होगा। ठीक है, अस्वीकार क्या किया जाएगा? आप पे कोई एफआईआर है, आप पे कोई भी केस चल रहा है, आपने कोई गलत काम किया है, आपने कोई गलत तरीके से जॉब लेते हो, तो वो सारी चीजें अस्वीकार कर दी जाएंगी। अब कुछ सवालों पे बात करते हैं। बहुत सारी मार्केट में अफवाहें हैं, बहुत सारी वीडियो मिलेंगी कि एजीआई एविएशन कंपनी जो है वो आपको लूटती है, आपसे ट्रेनिंग का पैसा लेती है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं देती। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, साक्षात्कार भी आपका अच्छे से होगा, आपका इंटरव्यू भी सब कुछ होगा, फेयर चीज सारी चीजें होंगी यहाँ पर। जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो इस तरह से अफवाहें उड़ा देते हैं। सो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, आप इस चीज के लिए आगे जा सकते हैं। ये कंपनी बिल्कुल भी रजिस्टर्ड कंपनी है, एयरपोर्ट पर ये प्रोवाइड करवाती है बहुत सारी चीजों के लिए। आपको डिफरेंट टास्क के लिए मैन पावर चाहिए, वो यही कंपनियां प्रोवाइड करवाती है। तो आपके लिए अगर आप भरना चाहते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, आप बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर बैठेंगे, बढ़िया अच्छे से बैठ के आप काम करेंगे, अच्छे से आप एसी ग्राउंड के अंदर बैठ के काम करना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप बाहर गर्मी में कहीं घूम रहे हैं, फील्ड का काम है। सो जो भी लोग इस चीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 22 तारीख से पहले आप अप्लाई कर दे। सारी चीज मैंने आपको डिटेल बता दी है। कंपनी बिल्कुल भी ये फेक नहीं है, आपका पूरा प्रोसेस करवाया जाएगा, आपको पूरी जॉब दी जाएगी, बस आपको तैयारी करनी है। इंटरव्यू इसका हार्ड होता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी अपनी प्रिपरेशन करनी है, लिखित एग्जाम के लिए भी करनी है। सारी चीजें सिलेबस और इंटरव्यू में कैसे क्या इंटरव्यू करवाते हैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। फिलहाल के लिए यही, आप जाइए फॉर्म को फिल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए। ऐसी ही एक और वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।